हाँ जी, राम राम जी सारे नए। स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और ये ब्लॉग की शुरुआत आज मैंने सवेरे से कर दी है। चाय चुई तो मैंने पी ली है सवेरे, गोबर की सैनी की के नाम है। और क्लिप मैं बना नहीं पाई क्योंकि लड़का स्कूल का काम कर रहा था सवेरे 5 बजे का उठ के न। तो ये क्लिप मैंने फिर चाय चुई पी के नई ब्लॉग की करी है शुरुआत। और ये सब्जी रोटी की या आगे के काम की बनाऊंगी मैं वीडियो। और कल शाम में भी मैं इस वजह से ही नहीं ब्लॉग बना पाई कि मैं तो लड़का का काम आ जाए इस पे ज़्यादा देर तक वो काम लगे रहे, तो इस वजह से फिर मैं फ़ोन नहीं ले सकती। फ़ोन ये हो गया है कि नू है नहीं भाई, दो तो दूसरा में काम कर ले। ये इससे में काम आवा है, इससे में मेरा ब्लॉग बनाना है, इससे में फिर एक आधा फ़ोन आ जाए तो बीच बीच में फिर ये हो जाए कि सारे काम संभालने पड़े हैं। फ़ोन एक हो गया तो ये बीच बीच में मैं इसका जो जैसे ये नहान नून की तैयारी करेगा काम कर कर न, तो उस हिसाब से ही मैं ब्लॉग बनाऊंगी। देखो कै मिनट का बना है कै मिनट का नहीं। और हाँ, ये डलवाऊँ तो मैं हर रोज़ शाम ने 3:30-1 बजे से ब्लॉग डलवाना पड़ा करेगा क्योंकि सवेरे सवेरे इनकी भागा दौड़ इतनी हो जाए कि इन इतना बेचारा टाइम नहीं मिलता। और क्या करे, ये काम तो शांति का हो है, आराम से जो काम करेंगे ना तो ही ठीक होगा। तो ये इनके दिमाग में तो नूर रहेगी कभी स्कूल में लेट हो जावा, कभी नहाने लेट हो जावा, कभी रोटी खाने में लेट हो जावा। तो इस वजह से फिर मैं इन्हें परेशान नहीं करूं। इनका जिद टाइम होगा, सही माइंड होगा तो 3-3:30 बजे के बीच में मेरा ब्लॉग यानी कि लास्ट है 4 बजे। 4 बजे से पहले पहले मेरा ब्लॉग आ जाया करेगा। हर रोज़ यही रूटीन बनानी पड़ेगी मैंने। और जिस तरह की 11 बजे तक उसे हमने काम लाग रहा था तो बीच में फिर मैंने कहने नहीं पाई कि भाई एक आधी क्लिप बना ली क्योंकि बालक का ध्यान बट जाए न, फिर वो बार बार मैं उस ध्यान पर काम नहीं कर पावा। अगर एक बार काम करता आप ये कुछ चीज़ ले लिया हाँ तो वो ध्यान नहीं रहा, वो बालक का मन भी नहीं रहा, तो बालक का मन पढ़ाई में लग गए है न। जिद उसने लग गए देव काम ने थोड़ा सा इग्नोर कर दिया हाँ कि भाई वो काम ज़रूरी है तो करना है क्योंकि बच्चे की पढ़ाई पहले नंबर पे है और काम बाद में है। अपना तो जैसे निकलेगी लाइफ अच्छी निकली या बुरी निकली वो उस हिसाब से निकल गई, लेकिन ये बच्चों के बारे में तो बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा। और ये समाज है, समाज तो पता है जितनी भी आदमी आगे बढ़ने की सोचे है उन उतना ही गैल न करने की सोचे हैं कि ये क्यों बढ़ रहा है इसने वो है। तो इस वजह से ही थोड़ा सा सबने इग्नोर करके ना बच्चों पे ध्यान देना ज़रूरी है। तो मैं हर यही रिक्वेस्ट करूँ कि भाई देखो हर माँ बाप अपने बच्चों से इतना ही प्रेम करें, कोई मैं ज़्यादा नहीं करती, लेकिन बच्चों की खुशी की खातिर भी कुछ अपनी खुशियाँ दाबनी पड़े हैं। तो अपनी रूटीन के हिसाब से अपना रूटीन भी चेंज करनी पड़ेगी, बच्चों के हिसाब से ही डरना पड़ेगा क्योंकि सबसे मेन चीज़ यही है लाइफ में। और संगत इस टाइम पर जैसे कि स्कूल में भेजा हाँ या कहीं बाहर भेजा हाँ तो मन इस तरह की करने लग जाए, कहीं बच्चा गलत संगत में ना पड़ जाए, कोई गलत वो नहीं हो जाए। तो जैसे ही भी ये फ़ोन पर काम कर रहे हैं तो बार बार मैं इनकी ये निगरानी रखनी पड़ा है कि ये फ़ोन में स्कूल का काम कर रहे हैं या कोई और कुछ देख रहे हैं, मतलब क्योंकि कई कार्टून डाउनलोड कर ले हैं, कई फ्री फायर हैं जो ये गेम है कि हाँ मम्मी इस काम में बिजी हो रही है तो हमें इस चीज़ का तो पूरा ध्यान रखना पड़ा है कि बालक पढ़ाई कर रहे हैं या फ़ोन में और मस्ती मार रहे हैं तो इन पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। तो चलो आगे की दिखाऊंगी मैं कुछ रूटीन काम की, जिस हिसाब से काम बनता है उस हिसाब से। और हाँ मैं शुरुआत में कह दूँ हाँ आपका प्यार और सपोर्ट मैंने बहुत मिल रहा है और बहुत ज़्यादा मैं दिल से खुश हूँ और आपका भी दिल से धन्यवाद करती हूँ कि इसी तरह मेरा साथ देते रहो। अगर कोई आवड़ तावड़ में बात गलत बोल जाऊँ तो उसने को इग्नोर कर दियो
क्योंकि बात करने का जिद मन हो जाए ना तो रूटीन के हिसाब से नू हो जाए कि तू ये बात करे जाए, या भी एक अपनी फैमिली है और अपनों से ज़्यादा मतलब यूट्यूब के द्वारा जो फैमिली बनी है उसमें बहुत ज़्यादा ममता और वो होगी है, क्योंकि ये ही एक चीज़ इसी है कि एक दूसरे को समझे है। और मैं आपसे यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगी, जितना साथ अब तक दिया है इसी तरह भी आप हमारा साथ बनाए रखें, और भगवान आपको सदा खुश रखेंगे। आप दूसरों को खुश करोगे ना तो भगवान आपको कभी भी दुखी का वो मौका नहीं देगा, हमेशा आप और आपके बच्चे खुश रहेंगे। तो मैं यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर मेरे तक नए जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी वीडियो को पूरी देखा करो, क्योंकि मन में ईब थोड़ी सी आगे ज़्यादा आपकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एक मुकाम तो हासिल कर लिया है, ये 2 मुकाम और हैं, तो इनमें भी आपकी कृपा रही तो ज़रूर पूरा करेंगे। अगर कोई ना परेशानी आई तो चलो आगे की दिखाऊंगी। वैसे ही 6 मिनट का ब्लॉग बन गया बात करते करते, तो चलो आगे की दिखाऊंगी काम की रूटीन। हाँ जी, तो ये सुबह का टाइम है और सुबह की मैं बालका की कर रही हूँ सब्जी रोटी की तैयारी। तो यह सब्जी बना रही हूँ मैं तोरी की, क्योंकि सुबह रही भी हो तो हो गया, चाय पानी पी ली थी और गोबर गाबर घेरी आई थी। आज मौसम बढ़िया हो रहा है, एक आधी बीच बीच में बूंद भी आई थी। रात में बखत उठ गए थे, रात न लगन लगा जाडा, तो मैंने कूलर बंद कर दिया और यो पाडी खुला गई इनकी घेर में, तो ये सारे डांगर रिंगण लागे। मैंने सोची कि भैंस खुला रही है और वहाँ कदे बाहर ना चली जाओ, तो इस मारी बाज को उठी तो देखा उनकी खुट्टा पड़ा रही है। बाद में फिर बता के आए तो फिर मैं मखाई, कोई सोन का टाइम है को नहीं, तो मखाई मैं अपना काम है कर लूँ। फिर वह भैंस भी कटिया तारन लागी थी, क्योंकि एक काटड़ी ओट में बंद गई ना, तो फिर उसने मचा दी कि भाई वह पाडी कित गई कि बड़ाई पलाट है उनकी, मेरे लिए श्यामी बंदा है तो दिखा है, तो एक भी और पशु दूर चला जा है ना तो इनका नो हो जाए जन किन्ने चले गए या कितने और वो हो गया। तो इस मारी फिर मैंने तैयारी कर ली है। शाम ने तोरी मंगा के धर ली थी, आज बहुत दिन में तोरी बनावा। हाँ, तोरी की सब्जी मैंने बहुत अच्छी लगा कर है, तो मैं खा ले इन में तोरी में सिट्टी मरवा ली। बारिश का भरोसा को नहीं, तो बारिश एक आधी बूंद रोटी पौन के टाइम पा गई थी, तो बाहर न फिर चूल्हा पाग नहीं बाड़ी, फिर मैंने इससे पे बना ली। मैं खास देखी जागी तो सब्जी बन गई थी। रियो बड़ना छोरा पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई कर नारियो दूध दाँत लेने चला गया था, तो 7-1 बज गए होंगे ये सारा काम करती आनी, तो 7 तो पहले की बात होंगी शायद। मैंने फिक्स टाइम का भी नहीं बेरा कि भाई किस टाइम की बात है। वही है सब्जी तो या सीधी सी ये छोका करा, ज़्यादा मिर्च मसाले तो हम डालिया को नहीं करा। हाँ, फिर बालका की तो नू हो जहाँ जितनी कम मिर्च गेरा तो बालक राज्यों के काले हैं। ये सब्जियाँ में थोड़ी सी मिर्च अच्छी हो ना तो वो है, बड़ा आदमी ना तो मिर्च अच्छी लागे, लेकिन बालक नहीं खावे, बालक के हिसाब से गिरनी पड़े हैं। तो ये वो था। और फिर सब्जी छोकती हनी भी कह रहा था कि मम्मी क्यों एक ले जाए, टिफिन बंधवा के एक नहीं लेकर जावे, एक खा कर जाया कर। खा कर तो खैर दोनों ही जावा हैं, तो छोड़ने की थोड़ी तबीयत सी भी डाउन हो रही थी। एक बार तो करने लग गया कि क्यों कई दिन में जब स्कूल में जावा है ना, जिस दिन की दे है थोड़ी सी ख़राब सी हो जाए कि आज चले गए तड़के छुट्टी मरवा दे या नू हो जाए, कुछ बहाना भी हो जाए। हर कुछ इसका है ना खांसी जुकाम हो रहे हैं, इसने है ना शाम के टाइम पे या शादी जो बर्फ़ रखे रखा है ना फ्रिज में या फोड़ के खा ली। मेरे तो लुकमाए खा ली, नू भी नहीं है, दोनों भैया ने खा ली, तो छोटे वाले ने ज़्यादा खा ली। उस दिन गर्मी ज़्यादा थी और उस दिन तय इसका जुकाम हो रहा है। इस मौसम का जो जुकाम हुआ है ना वो बुखार से भी भूंडा हुआ है, बहुत परेशान करे है। बड़ा आदमी ने तो नू बेरा लाग जाए, क्योंकि कई बार हो एडा है। तो बालक तो घर में कोनी की नू हो जाए, खेल में भी चला जा, स्कूल में भी चला जा, तो सवेरे इसका थोड़ी सी हरकत तो थी। एक बार तो मन करे कि राख ली, खांसी जुकाम में तकलीफ तो हो जा है, लेकिन बाद में फिर बढ़ोना तैरे गोली देने तैर। ये बार मैं विक्स की गोली मंगवा रखी है इसके खातिर, तो मैं इसने बार मैं दिए जाऊँ, क्योंकि खांसी ज़्यादा उठे ना तो विक्स की गोली ले ले या ऊपर विक्स लगा ले ने, तो रात में थोड़ी सी ठीक नींद आ जाए। तो
वाह बात है, ये बालक बुद्धि में मानना तो हाथ को नहीं, फिर तकलीफ बढ़े न भी उठानी पड़े है। ये ना सब दिन रह जाओगी कि भाई कदे बुखार ना बन जाए, बुखार ना बन जाए। वैसे निवाई सी तो हो रही थी इसके, फिर मैं गोली मंगवाई इसकी खातिर। आंटी है जिनका तो दूध लिया करा, क्योंकि मेरे हिसाब की गोली डॉक्टर ने किसी दे रखी है। गोली तो थी वैसे दर्द की भी थी, बुखार की भी थी, लेकिन मेरा जी कौन करा। मैं खा जो बुखार की गोली दिया करना उसमें तो मैं खा इसने आधी गोली दे दूंगी, बड़े की तासीर कर वो तो मैंने मेरी वाली गोली नहीं दी, मैंने और मंगवा कर बुखार की गोली, उसमें तो मैंने आधी गोली दी। तो गया था इसका आध घंटा में आराम। बाद मैंने बोला मम्मी मैं चला जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मास्टर को तो फ़ोन कर दे। आज मेरे ने ज़्यादा वो नहीं करा, मतलब सुनी तो कुछ पढ़ाई के भी बहाने ले ले है, जन पढ़ाई तो पेंडा छूट जाएगा। तो मैंने फिर जब तो नोई गई इसका आगे मखा मैं ज़रूर फ़ोन कर दूँगी, तो न मास्टर कुछ नहीं कहेगा, तू बस जितना तेरे पर काम हो उतना कर लिए तो बोलो ना। तो फिर ये चला गया था। एक बार तो नू होगी जन बाहर ने ट्रैक्टर जावा है, खेत में चला जाऊँ बहाना मार कर, लेकिन इसने नू वेरा था कि झुंझड़ में जो नू कह देगी ना तना नहीं जाना है तो फिर जाना ही नहीं है। फिर हो लिया तैयार होने के बाद में नूला तो ठीक से एक बात पर जाऊँगा वहाँ, किस बात पर, तो मेरा है ना इसके कहने तो तने चूरमा बना दिया था, क्योंकि कल शाम ने सॉरी चूरमा नहीं हलवा, शाम ने है ना बूंद आएगी थी, दिन में बरसेड़ा था। तो यो बड़ना छोरा मीठा खा कर राजी रहा है, तो नो बोला मेरा हलवा बना दे। तो छोटे वाले ने पसंद नहीं है, यो तो दो तीन चम्मच ले होगा, बाद में वो कर देगा। तो नूला इसका तो तने सामने हलवा बना दिया था, तो मेरा ही तू चूरमा बनाओगी, जिद स्कूल में जाऊँगा। तो मैं बोली ठीक से तेरा चूरमा बना दूंगी। तो मैं कहा तू स्कूल में राजी होकर चला जा। नूला बिल्कुल राजी होकर जाऊँगा, पहले मेरा चूरमा बना। इसका नू था कि मम्मी पहले रोटी में इसके टिप्पन की बांध रही हूँ ना, तो इसका नू है जन की टिप्पन की रोटी बांध कर ना मैंने चूरमा बना कर नहीं देगी। तो मैं तेरा पक्का वाला चूरमा बनाऊंगी, चल नू बोला तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, तू चूरमा बनाओगी ना सबने दिखेगा, नहीं तो है नहीं बनाओगी ना तो मैं खुद आवाज़ रिकॉर्ड करूँगा कि मेरी मम्मी तो कहा था चूरमा नहीं बनाया। तो ये है ना ये कैमरे के सामने आकर न और ये गुस्ताखी कर रहा है, ये बड़न चिड़ान की मारी कदे पोलथीन न करे कदे नू न करे। तो यो है नू जानी जन के नाम है बड्डे वाला चोरा होगा ना, तो इसके पिटाई करेगा इसकी है। तो फिर सवेरे सवेरे मखाइयों नू हो जहर, ये जुकाम और खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है, इतना ज़्यादा परेशान हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो बार बार मैं यो कैमरे के सामने ये अड़बाद करे, इसने थोड़ी सी इग्नोर कर दी, क्योंकि सवेरे सवेरे का ये काम हो जाए कि थोड़ा सा भी लेट हो जाएगा ना, इसमें ध्यान दे दूँगी ना तो फिर लेट हो जाएगा। तो इस वजह तो फिर मैं तू है ना इसने कितने किमें काम में लगाए रखूँ हूँ, तो ठीक से ध्यान में नू आ जाए ना कि भाई यो काम है, तो फिर वो जाए। तो मैं कहा तू एक डब्बा तार, बार बार मैं इसने ध्यान भटकाने की खातिर कुछ काम बताती हूँ ना, तो यो करे जा नू सही है यो, लेकिन थोड़ा सा बालक बुद्धिबाज है ना जिद इसने थोड़ा सा नो हो जाए कि चिंडी सी चढ़ जाए। कोई बालक तो सीधा बोले से सुबह का हो जाए, एक बार कहते मान जा रही इसने मतलब जिद्दी हो जाए ना, तो इसने जिद्दी हो जाए न वैसे मतलब अच्छा बहुत लग गई इसने है ना, कोई कुछ कह दे ना तो मैंने सब तो ज़्यादा झुंझुड़ा आया करे कि क्यों कहे इसने। तो ये मीठा खा के देख रहा है क्योंकि बुरा है, तो वहाँ बूरा में बनाऊंगी। वो छोटे बढ़ने वाला थोड़ी सी गुड़ का खा कर राजी रहे, तो उसकी खातिर थोड़ी सी डली इसमें गुड़ की मिला दूंगी। तो मैं खा दोनों का मन रह जाएगा भाई, उसका नो हो जाएगा भाई तेरे में गुड़ भी गिरा क्या है वो है। तो ये रोटी तो ली मैंने बना, फिर बीच में मैंने बोली जा तू कुत्तन रोटी गिर माँ इतने ये बाहर न चला जाएगा। तो फिर मैं बाद में इसने रोटी भी दे रही हूँ कुत्तन गिर कान खातर। फिर आगी थोड़ी थोड़ी बूंद ये रोटी देने गया जिद, फिर मैंने ये कैमरा वितरण करवाया, मैं बूंद आ गई इस कैमरे ने वितरण करके। तो यो हला रहा था, यो हलावा है न जिदे नू समझ लो ये एक आधी बूंद आ रही है। तो यही है भाई सुबह सवेरे का तो यही काम हो जाए, बालका की भागा दौड़ी का इतना जोर काम हो जाए, क्योंकि और काम रह जाए ना बीच में तो फिर कोई आठ को नहीं होती है, वो तो अलग अलग करे जाओ। क्योंकि बालक रोटी खा कर नहीं जाओ तो भी सब दिन खराब रहे, लेकर नहीं जाओ तो भी। और नहाना धोना इस टाइम पर बालका की भी पाठ जाए और वो भी हो जाए। तो
बालका ने भी ज़्यादा भागा दौड़ी करनी पड़ा है, और हमने तो जन करनी पड़ा ही है, क्योंकि बालक न बहाना मिल जाए मम्मी पर थोड़ी सी भी लेट होगी ना तो बालक न हो जाएगा कि मम्मी ने लेट करवाए। हाँ मम्मी आज मम्मी ने टाल करवाई है, तो इस पर बहाना सारा मम्मी पा जाए इस मारी। तो ये मैं 3 रोटियां का इनका दोनों भैया का चूरमा चूरन लगी हूँ। और इतनी गर्म रोटी है, बहुत ज़्यादा गर्म रोटी है, बार बार हाथ भी बढ़ रहे हैं। और तिन्ना काय बनाया था, दोनों भैया ने कति हिसाब का मुँह खा लिया, क्योंकि ज़्यादा चीज़ बना लिया है ना तो के नाम है मन बाल का बिनू हो जाए। घनी चीज़ है ये, इतना खाया कौन जा। अगर सवेरे सवेरे तो आपने बेरा है कि 7 बजे किसी भूख लागे है दोपहर आओ तो भी बात अलग तो हो जाए है, थोड़ी हांडते फिरते खा ले। तो सवेरे का फिर ये मैंने 3 रोटियां का चूरमा बनाने के बाद में फिर इनने एक रोटी खाई थी। और फिर मन खुश हो गया, बालक है ना राजी हो गया, जो चीज़ बनवा ले है उसने खा कर चले जा है ना। तो फिर आगे नू हो जाए कि हाँ भाई चीज़ बनाने भी जिक्र है, और नू है तो कह के चीज़ बनवा लो। बेशक तो वह कोई आर्ट को नहीं होती, लेकिन ये दुकाना की जो चीज़ खावा है ना नू हो जाए कि मम्मी तू मारता है एज कौन करे, हमने 5-5 रुपये कौन दे, 10-10 रुपये कौन दे, और सब मम्मी देवे हैं। तो भैया उसमें कुछ भी फायदा को नहीं है। अगर मैं चीज़ जो बनी होड़ी वो खा ले तो आट को नहीं। ये तली एड़ी चीज़ है ना, एक तो ये लीवर पर भी दिक्कत कर रहे हैं, खान पान इतना बेकार हो रहा है। पहले सब कुछ खाद का खाना है, पहले शरीर में जान को नहीं। ये जो कुरकुरे ज़्यादा बालक तली एड़ी चीज़ा का नहीं बाजेंगे, क्योंकि बिस्कुट की कह दे उनका माथा ठिनक जाएगा। कोई बालक होगा सोया मत एक आधा जो कि बिस्कुट खा कर राजी है, नहीं तो बिस्कुटा की जगह बाजेंगे मटरा की कहानी, जो ये तली एड़ी मटरा है इनका कहानी। और क्या कुरकुरे क्या ये जो मिट्टी टॉफियाँ हैं इन पे क्यों ये खाते साथ फिर पानी पिए, फिर वो परेशानी। तो और बाहर की चीज़ का तो विश्वास करना ही नहीं चाहिए, के बरा के मिला कर दें हैं के नहीं मिला कर दें हैं। तो ये आगे चीज़ बने हैं उनका तो पेटा भर जाए इस चीज़ में, ये पड़ रही हैं। ये ज़्यादा जो स्वादिष्ट चीज़ हो है ये सब तो खतरनाक चीज़ हो है, इनमें बेरा कौन के मिला कर नरी न स्वाद बना दें। वो एक बार तो स्वाद लगे लेकिन शरीर में फिर करें हैं वो तकलीफ आनी। तो वो बात है इन बालका ने इतना चीज़ा की लारसा रहने इतना ना तो ये ढंग तक खावे ना, ये बात तो यह बात हो जाए है योगी घर खाए हैं। अरीब नाटकी वही ब्यासी बाग खाना पड़ेगा मोल लेकर न, मोल भी 900 का भाव रहा कि 1000 का भाव रहा। बाका भी वही मुँह मांगे है, जो घर में चीज़ हो उस वर्गी तोड़ को नहीं होंगी। लेकिन क्या करा देखांगे ले आगे का जो प्रोग्राम होगा जी।